हे गाइस, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे किसी नेगेटिव नंबर्स को दूसरे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराया जाता है तो रिज़ल्ट हमें हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलता है। पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि इस दुनिया में जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं उनके जो सिद्धांत हैं जिन्हें पूरी दुनिया फॉलो करती है, पूरी दुनिया फॉलो इसलिए करती है क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों को सही साबित किया है। मतलब कि उनका जो जस्टिफिकेशन है वो पूरी तरह प्रैक्टिकल है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 और 2 5 होते हैं तो आप मेरी बातों को नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने कभी भी अपने जीवन में 2 और 2 मिलाकर 5 नहीं पाया है, क्योंकि इसका जस्टिफिकेशन जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब मेरा कहने का पॉइंट ये है कि जितने भी थ्योरी बने, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो या जिस किसी भी फील्ड में हो, तो उन थ्योरी से जो कंक्लूज़न आता है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो थ्योरी गलत है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्टिंग में हम पहले मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को जानेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे नेगेटिव में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है एडिशन, ठीक है। याद रखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब एडिशन होता है, क्योंकि जब हम दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट तो 6 आता है। तो ये जो रिज़ल्ट 6 आता है ये मल्टीप्लाई करने पे नहीं आया। आपको समझना होगा कि रिलेटिवली अगर एडिशन के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ तो मल्टीप्लिकेशन का कोई वजूद नहीं होता। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली हम ऐड ही करते हैं। यानी 2 गुने 3 का मतलब होता है कि जब हम 2 से 3 में गुना कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि 2 को 3 बार लिख करके जोड़ना है। 2 को 3 बार लिख करके जोड़ना है, तो रिज़ल्ट आता है वो हम रिज़ल्ट यहाँ पर लिखते हैं। तो उसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर 2 में आप 5 से गुना करो तो जो रिज़ल्ट आपको पता है 10, ये 10 आपको याद किया हुआ टेबल के थ्रू। ये आप टेबल आपको याद है तो आपने इसका आंसर जान पाया कि 10 आया। लेकिन बेसिकली ये जो 10 आया कहाँ से? अगर आपको टेबल याद नहीं होता तो आप फिर क्या करते? तो आपको फिर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। तो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि 2 में 5 से गुना करने का मतलब ये होता है कि 2 को आपको 5 बार लिख करके जोड़ना है। तो जब हम 2 को 5 बार लिख करके जोड़ेंगे तो रिज़ल्ट कितना आएगा? 10 आएगा। और ये 10 फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है चीज़ों को ऐड करना, मीन्स एडिशन। तो मुझे उम्मीद है कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब आप समझ गए होंगे। पर जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमेशा 2 नंबर्स के बीच में करते हैं, और वो 2 नंबर्स या तो आपका पॉजिटिव हो सकता है या फिर वो 2 नंबर्स आपका नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर 2 नंबर में से एक नंबर आपका पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव भी हो सकता है, या एक पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव हो सकता है, या उसमें से कोई एक जीरो भी आपका हो सकता है। तो हर तरह के पैटर्न को, हर तरह के कंडीशन को हम लोग समझेंगे कि आखिर जब हम 2 नंबर्स जो कि दोनों पॉजिटिव है तो रिज़ल्ट पॉजिटिव कैसे आता है, दोनों नंबर जो कि दोनों नेगेटिव है तो रिज़ल्ट पॉजिटिव कैसे देता है, या फिर प्लस माइनस है तो माइनस कैसे आता है। यानी हर तरह के पैटर्न को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पर इसको समझना थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है, पर एक तरीका है जिससे कि मेरे लिए भी आसान होगा और आपके लिए भी आसान होगा। वो तरीका ये है कि अगर हम पैसे के लेन देन के आधार पर, उसके माध्यम से अगर हम इसके मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट को समझें तो थोड़ा ही आसान हो सकता है। तो उसके लिए मैंने एक तरीका ये सोचा है कि मैं दो लड़कों को लूँ, जिसका एक का नाम अभिषेक है और एक आपका राहुल है। अब इन दोनों जो 2 मित्र हैं, इन दोनों के बीच में पैसे के लेन देन होगी, और इसी पैसे के लेन देन के माध्यम से हम मल्टीप्लिकेशन के हर एक पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये अभिषेक आपका हमेशा रिसीवर का काम करेगा, मतलब पैसा ये हमेशा लेगा। स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, ये हमेशा रिसीवर का काम करेगा। तो अगर मैं पहले बात करूं कि मान लीजिए कि मुझे 3 में, या चलिए 2 में ही, 2 में अगर प्लस 2 में गुना करना है मुझे प्लस 3 से, तो ये रिज़ल्ट क्या आएगा और कैसे आएगा इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो हमेशा आपका +6 होगा। पर कैसे, हमें यही तो समझना है। तो देखिए, एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि जब भी 2 नंबर्स के बीच में आप मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई आप एक्चुअल में होता नहीं, मल्टीप्लाई का मतलब एडिशन होता है, यानी चीज़ों को ऐड करना, जमा करना। तो फिर 2 नंबर में से कौन सा नंबर जमा होगा, कौन सा नंबर
चीज़ों को वैल्यू बढ़ाएगा, जमा होगा। तो आपको याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा कि इसमें जो पहला जो नंबर होता है यही आपका वो नंबर होता है जो बार बार जा कर के जमा होगा, बार बार जा कर के ऐड होगा। यानी इन दो नंबर में से फर्स्ट नंबर जो होगा वो एक नंबर होगा और सेकंड नंबर वो होगा जो इसका फ्रीक्वेंसी होगा। मतलब कि ये बताएगा कि इस दो को कितनी बार जा कर के ऐड होना है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि सेकेंड नंबर कभी कोई नंबर नहीं होता। सेकेंड नंबर हमेशा एक एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। ये हमेशा एक एब्सोल्यूट वैल्यू होता है किसी भी नंबर का, जिसको हम लोग मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो ये यहाँ पे सेकेंड नंबर जो है वो इस 2 का फ्रीक्वेंसी है। मतलब ये 3 बताएगा कि 2 को कितनी बार जा कर के ऐड होना है। तो ये जस्ट एक फ्रीक्वेंसी है, ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है 3 का, जो बस इसका काम इतना है कि ये बताएगा कि 2 को कितनी बार जाकर ऐड होना है। तो अगर राहुल पैसे देने का काम कर रहा है और राहुल 2 रुपये दे रहा है किसको, अभिषेक को, तो अगर राहुल एक बार अभिषेक को 2 रुपया देता है तो उसको 2 रुपया बढ़ेगा। अगर 3 बार देता है, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होगा राहुल जो है अभिषेक को 2 रुपया 3 बार दे रहा है, तो +2 और +2। तो इसका मतलब हो गया कि राहुल अभिषेक के पास 6 रुपये की बढ़ोतरी हुई, यानी जिसको 6 रुपया एक्स्ट्रा मिला। सेकंड पैटर्न आपका जो है वो इस बार आपको क्या है कि फिर से अभिषेक है और यहाँ राहुल है। तो अभिषेक को, जैसे कि आपको पता है कि अभिषेक रिसीवर है हमारा और राहुल पैसा देने का काम कर रहा है। तो इस पर राहुल क्या कर रहा है कि अभिषेक को -2 रुपये दे रहा है। पर कितनी बार दे रहा है, क्योंकि -2 में 3 से गुना करने का मतलब ये होता है कि -2 को मुझे 3 बार जमा करना है, यानी -2 को मुझे 3 बार ऐड करना है। यानी राहुल जो है वो अभिषेक को बार बार यानी 3 बार -2 अभिषेक के पास जमा करेगा, यानी अभिषेक को देगा। तो जब अभिषेक को -2 मिलता है, एक बार मिला, फिर से अभिषेक को -2 मिला और फिर से अभिषेक को -2 मिला, तो जब अभिषेक को -2 दे रहा है तो -2 देने का मतलब क्या होता है, तो -2 देने का मतलब होता है कि अभिषेक को वो -2 दे रहा है। इसका मतलब है कि एक्चुअल में प्रैक्टिकली अभिषेक से -2 देने का मतलब है कि अभिषेक से 2 रुपया वो ले रहा है। क्योंकि +2 देने का मतलब होता है कि वो 2 रुपया जमा कर रहा है, दे रहा है, लेकिन -2 देने का मतलब होता है कि वो देने के बजाय क्या कर रहा है, ले रहा है। तो अभिषेक के अकाउंट में या अभिषेक के जेब में या अभिषेक के पास जितना बार वो -2 जमा करेगा, मतलब कि वो 2 रुपया उतना बार अभिषेक से वो ले लेगा। तो अब अभिषेक के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो अभिषेक को कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, तो 8 रुपये का। मतलब राहुल ने अभिषेक के पास -8 रुपये जमा किया, तो -6 रुपया, तो -6 रुपया जमा किया। तो -6 रुपया जो जमा किया तो वो -6 रुपया राहुल ने दिया, लेकिन एक्चुअल में वो 6 रुपया दिया नहीं है। वो -6 देने का मतलब ये होता है कि राहुल ने अभिषेक से 6 रुपया ले लिया है, थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है। तो यहाँ पर अभिषेक को 6 रुपये का नुकसान हो गया। तो नेगेटिव में बात ये हो जाती है। तो जब अभिषेक को 6 रुपये का नुकसान हो रहा है, मतलब कि उसे 6 रुपया प्लस में ना मिल करके माइनस मिल रहा है, उसको नुकसान हुआ, यानी उसके पैसे में से 6 रुपया चला गया। और जो चीज़ चला जाता है, जो चीज़ वैल्यू कम करती है, वो हमको उसको माइनस में लिखते हैं। तो जब -6 आ रहा है अभिषेक के लिए, तो इसका जो रिजल्ट होना चाहिए वो -6 होना चाहिए। तो हमेशा हम लोग प्रैक्टिकल रिजल्ट को ध्यान में रख करके हम अपने वैल्यू को लिखते हैं और बाद में उसको हम लोग मेमोराइज कर लेते हैं। तो अगर हम थर्ड कंडीशन की बात करें, तो थर्ड कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए कि फिर से वही अभिषेक है और यहाँ राहुल है। तो इस बार थर्ड कंडीशन में क्या होगा कि इस बार मान लीजिए कि 2 रुपया जो है देना है, लेकिन इस बार वो -3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। इस बार 2 में गुना हो रहा है कितना से, -3 से। और मुझे नहीं पता कि माइनस प्लस क्या होता है, पर मुझे कॉन्सेप्ट पता है, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट पता है, मुझे माइनस का मतलब पता है, मुझे प्लस का मतलब पता है। तो हम बिना माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन का रूल जाने भी हम इसका आंसर जान सकते हैं। वो कैसे, इसके कॉन्सेप्ट से। तो देखिए कि अगर +2 रुपया मुझे जमा करना है और मुझे कितनी बार देना है, राहुल कितनी बार दे रहा है, तो -3 बार दे रहा है। तो -3 का मतलब देखिए, अब तक जो राहुल दे रहा था वो हर बार प्लस में दे रहा था, लेकिन इस बार राहुल किस में दे रहा है, माइनस में दे रहा है। तो जब प्लस में था तो मतलब था कि वो दे रहा है, यानी वो जमा कर रहा है, ले नहीं रहा है। लेकिन माइनस में देने का मतलब होता है कि वो दे नहीं रहा है, वो ले रहा है। माइनस का मतलब होता है कि +2 वो जमा नहीं कर रहा है, वो हर बार अभिषेक के अकाउंट से, अभिषेक के जेब से वो +2 रुपये ले रहा है। तो वो कितनी बार लेगा, तो +2
अगर एक बार लेता है तो अभिषेक को 2 रुपये का नुकसान होता है, यानी उसको -2 का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर 3 बार लेता है तो उसको 3 बार -2 होगा, एक बार और एक बार और, तो उसको टोटल कितने रुपये का नुकसान हुआ? 6 रुपये का नुकसान हुआ। तो अभिषेक के अकॉर्डिंग मैं देखूँ, हर बार में हमें रिसीवर के अकॉर्डिंग देखना है, तो अभिषेक के अकॉर्डिंग में देखूँ तो जब राहुल ने -3 बार अभिषेक को 2 रुपये दिया, -3 बार दिया, तो एक्चुअल में अभिषेक को 6 रुपये का क्या हो गया? नुकसान हो गया, यानी नुकसान जो हुआ वो माइनस में गया। तो इसका जो रिजल्ट आ गया वो -6 आ गया। तो लास्ट और आखिरी जो हमारा पैटर्न है वो कि अगर -2 रुपये अगर मैं बात करूं और यहाँ पर -3 रुपये है, और इस बार फिर से अभिषेक और राहुल के बीच में लेन देन होगी इस बार, और यहाँ राहुल है आपका, तो इस बार कंडीशन क्या होगा कि अभिषेक के पास जमा करना है कितना? 2 रुपया, लेकिन -3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि अब राहुल अभिषेक को 2 रुपया देगा नहीं, अभिषेक से 2 रुपया लेगा, यानी हर बार अभिषेक से -2 रुपया वो लेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि जब माइनस में कोई चीज़ वो लेता है तो माइनस में लेने का मतलब है कि वो -2 रुपया अपने अकाउंट में जमा कर रहा है, और माइनस का काम कभी भी चीज़ों को बढ़ाना नहीं होता है, घटाना होता है। तो अगर -2 रुपया अभिषेक से राहुल लेता है, और लेता कितनी बार है? 3 बार, तो माइनस का मतलब होता है लेना, प्लस का मतलब होता है देना, प्लस का मतलब होता है देना, और माइनस का मतलब लेना, माइनस का मतलब लेना। तो माइनस का मतलब अगर वो ले रहा है, लेकिन ले कितना रहा है? -2 रुपया। तो जब -2 रुपया ले रहा है तो -2 लेने का मतलब है कि -2 वो अपने अकाउंट में जमा कर रहा है, और माइनस हमेशा चीज़ों को जमा नहीं करता है, वो चीज़ों को निकालता है, खाली करता है, कम करता है। यानी हर बार टेक्निकली देखा जाए, प्रैक्टिकली, तो हर बार अभिषेक को जब राहुल अभिषेक से -2 रुपया लेगा तब तक अभिषेक को 2 रुपये का फ़ायदा होगा। यानी प्रैक्टिकली देखा जाए तो जब एक बार राहुल अभिषेक से -2 लेता है तो मतलब एक बार अभिषेक को 2 रुपया मिलता है। उसी तरह से कितनी बार वो -2 रुपया लिया है? तो 3 बार। तो 3 बार जब -2 लेगा राहुल अभिषेक से, तो मतलब कि -2 लेने का मतलब है कि हर बार अभिषेक को 2 रुपया मिलेगा, 2 रुपये का फ़ायदा होगा, 2 रुपये का फ़ायदा होगा। तो प्रैक्टिकली हमें चीज़ों को देखना होता है। तो जब 2 रुपये का राहुल को फ़ायदा हो, अभिषेक को फ़ायदा हो रहा है, और हर बार हम रिसीवर के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, तो रिसीवर को कितना का फ़ायदा हुआ? तो +6 रुपये का। तो हमें इसका रिजल्ट पता चल गया कि अगर -2 को -3 से मल्टीप्लाई कराया जाए तो जो रिजल्ट होता है वो हमारा +6 हो रहा है। तो इसलिए हम इसका जो रिजल्ट याद कर लेते हैं कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो +6 आएगा। तो अब ये प्रोसेस को हम बार बार तो नहीं करके देखेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद इसको मेमोराइज़ कर लेते हैं कि जब भी माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, और जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव में मल्टीप्लाई होता है तो मतलब प्लस से माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो चीज़ें माइनस हो जाता है। और उसी तरह से जब माइनस से प्लस में होता है तो माइनस होता है, और प्लस से प्लस में होता है तो प्लस होता है। और एक और है जो जीरो वाला है, जो कि मुझे लगता है उसको भी समझ लेना चाहिए कि अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि +2 है, और मुझे गुना करना है कितना से? 0 से। तो फिर से वही अभिषेक और राहुल, तो मतलब कि अभिषेक को वो 2 रुपया देगा, लेकिन कितनी बार देगा? 0 बार देगा। तो जब कोई इंसान किसी चीज़ को 0 बार देता है तो 0 बार देने का मतलब है कि वो एक बार भी नहीं दिया। तो जब अभिषेक को एक बार भी 2 रुपया नहीं मिला, तो जब नहीं मिलेगा तो ये अभिषेक है आपका, और ये राहुल है। तो जब राहुल ने अभिषेक को 2 रुपया दिया, लेकिन कितनी बार? 0 बार। तो जब 0 बार राहुल अभिषेक को देता है तो एक्चुअल में अभिषेक को कितनी बार मिला? एक बार भी नहीं। तो जब अभिषेक को मिला ही नहीं कुछ, तो इसको हम क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। तो इसीलिए जब किसी भी नंबर से 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा आपका 0 होता है, चाहे वो -2 दे या फिर -3 दे। अगर -3 वो जमा करता है 0 बार, तो -3 देने का मतलब है कि वो फिर से 0 बार दे रहा है, यानी -3 वो एक बार भी नहीं दिया। तो जब एक बार भी नहीं दिया तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। तो उम्मीद है कि आपको ये माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कब 2 पॉजिटिव हो तो कब पॉजिटिव होता है, जब 2 नेगेटिव हो तो इसका प्रोडक्ट प्लस पॉजिटिव क्यों होता है। ये सारे कंडीशंस को हम लोग बारी बारी से समझें और देखें कि कैसे ये माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।